संत समाज, सज्जनों और देवियों, जयंती भाई ने मानव धर्म विषय रखा। मानव धर्म इतना विशाल विषय है कि कुछ बाकी नहीं रह जाता है उसमें। मानव का परम धर्म क्या है? अपना उद्धार कर लेना और जीवन भर जितना बन सके दूसरे की सेवा करना। अपना उद्धार करना और दूसरे की सेवा करना। धर्म का अर्थ ही है संयम और शील। बाकी तो मजहबी क्रियाएं हैं, अमुक भगवान की पूजा, अमुक देवता की पूजा, अमुक नाम जप, अमुक मंत्र जप, अमुक क्रियाकांड, अमुक तरह का भेष, अमुक तरह की शैली, ये सब सांप्रदायिक है। इनमें भी लाभ है, लेकिन असली धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। यही मानव धर्म है। जो अपने पर जितना संयमी होता है दूसरे पर उतना शील का बर्ताव कर सकता है, और जो अपने पर असंयमी होगा वो दूसरे के लिए निःशील होगा। हमारा असंयम जितना बढ़ता है उतना हमारे जीवन में कुकर्म बढ़ता है। काम वासना लो, काम वासना पर जिसको संयम है वह सद्गृहस्थ बहुत मर्यादा से चलता है, और संयम में ढीला है तो मर्यादा फिर नहीं रखता है, तो विशेष मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से घिर जाता है। और अगर असंयम और बढ़ा तो लोक विरुद्ध भी काम करता है, और अगर असंयम और बढ़ गया तो हाय हत्या भी करता है, उसके लिए परिस्त्री हरण भी करता है। ऐसे लोभ में, धन का लोभ है, आदमी सबको लोभ होता है, जो कमाया बटोर के रखे। अगर वो संयम से रखता है, खाता पीता है, खिलाता है तो ठीक है। ज़्यादा लोभी आदमी न ठीक से खाता है न खिलाता है, और ज़्यादा लोभी हो जाता है जब, तो दूसरे के धन को नाजायज़ तरीके से लेना चाहता है, और लोभी हो गया, चोरी डाका भी करता, गबन भी करता है। जितना लोभ बढ़ेगा उतना पाप बढ़ेगा। पदों को है, देखो पद है, राजनीतिक पद है। ऐसे नेता आज भी हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी जीत सभी चाहते हैं, थोड़ी मोड़ी चालाकी वालाकी करते हैं, लेकिन ज़्यादा आपाधापी नहीं करते। लेकिन पद की ज़्यादा लालसा होती है तो ज़्यादा आपाधापी करते हैं, और ज़्यादा लालसा होती है तो हत्या भी करवाते हैं। जितनी लालसा बढ़ती जाएगी उतना पाप बढ़ता जाएगा। कहीं भी पिंडांडे सुब्रह्मांडे, पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, घर में है वही समाज में है, वही विश्व में है। नियम एक है, नियम में फर्क नहीं। साधु है, गृहस्थ है, स्त्री है, पुरुष है, सब के लिए बराबर है। हमारा असंयम जितना बढ़ेगा उतना हम निःशील होंगे, जितने संयमी होंगे उतने शीलवान होंगे। महाराज राम में संयम था। राज सुने थे कि राज मिलेगा, लेकिन सुबह 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ,
ये संयम का फल है। उन्होंने शील का बर्ताव किया, माता पिता की बात सिर पर रखी, भाई भरत के लिए राज छोड़ दिया। माता पिता के लिए और भाई भरत के लिए शील का बर्ताव उन्होंने किया, क्योंकि संयमी थे। भरत आए, राज्य उनको मिल गया था, लेकिन वो संयमी थे। चित्रकूट में जा कर के उनके चरणों में राज चढ़ा दिया, कहा महाराज राज आपका है। जब वे नहीं आए तो नगर से बाहर रह करके एक जंगली क्षेत्र है, विश्वास किया जाता है भरत कुंड जगह है जहाँ भरत जी रहे। ये फैजाबाद से दक्षिण तरफ सुल्तानपुर रोड पर है और पास में भदरसा बड़ा बाजार है। तो शहर से काफ़ी दूर रह करके कुटी बना करके वहीं से अयोध्या का शासन संभालते थे, भोग नहीं किए। ये संयम उनमें संयम था, इसलिए शील का बर्ताव किया। कौरव पांडवों में संयम नहीं था। कौरव तो संयमहीन ही थे, पांडवों का भी संयम कैसे माना जाए। जब लड़ पड़े और 18 दिन के युद्ध में पूरा परिवार संबंधी राष्ट्र के अच्छे अच्छे राजा महाराजा सब काट डाले गए, तो संयम कैसे कहा जाए। अपने में संयम न होने से दूसरे के साथ कोई शील का बर्ताव नहीं कर सकता है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, यही धर्म है। और इतना धर्म आ जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता है। बाकी तो पूजा पाठ, ईश्वरों की मान्यता अलग अलग ढंग से, देवताओं की मान्यता अलग अलग ढंग से, नाम और मंत्र अलग अलग ढंग से मानना, पूजा पाठ करना, जप करना, ये सब संप्रदायों के अनुसार चलता रहता है। संप्रदाय परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन के साथ उसका भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसका परिवर्तन नहीं होता है। कोई मुसलमान ओम नहीं कहेगा और कोई हिंदू अल्लाह नहीं कहेगा, लेकिन कबीर साहब के ख्याल से अल्लाह ओम और राम में कुछ फर्क नहीं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोर आया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। अल्लाह शब्द आने से बात याद आई। अल्लाह शब्द में दो पद है, अल और इलाह। अल कहते हैं आदरणीय को, इलाह कहते हैं पूज्य को। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कोई भी अरबी में शब्द आएगा और किसी के लिए आदर देना होगा तो अल लगाया जाएगा। जैसे इंग्लिश में दी लगाया जाता है, तैसे अरबी में अल लगाया जाता है। अल आदरणीय और इलाह पूज्य। ईल ईड, ईड संस्कृत कोश में आप कहीं देखें ईड जहाँ लिखा होगा वहाँ उसका अर्थ होगा पूज्य। ऋग्वेद आपका पहला वेद है और पहला मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। ये गायत्री मंत्र है, पहला मंत्र है विश्वामित्र का। अग्निम ईले पहला शब्द है जिसमें दो पद है, अग्निम और ईले। अग्निम शरणाचार्य भाष्य करते हैं अग्नि नामकम देवम। अग्नि शब्द जो है वो तो अग्नि नाम देवता के लिए प्रयुक्त है। और ईले अस्तौमी,
ईल अस्तुति योग्य को कहते हैं, ईले अस्तुति योग्य। फिर कहते हैं ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़, ईल, इलाह एक बात है। ये स्रोत एक ही था, विभाग होकर के कितना फर्क हो गया। ईड़ धातु से ही इलाह है। देवेश कृणतो दुआ ऋग्वेद में आता है। देवता के लिए हम दुआ करते हैं। दुआ अरबी भाषा का शब्द माना जाता है, लेकिन वेद में दुआ है। अरबी भाषा तो पीछे भी नहीं है। दुआ उच्चारण वैसे है और अर्थ वही है। दुआ करना, प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, बड़ाई करना, यही अरबी में अर्थ है और यही संस्कृत में अर्थ है, वेद में अर्थ है। और एक जगह दुआ नहीं, कई जगह दुआ आया है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके वैदिक ऋषि प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में लिखा है कि सरस्वती नदी के तट पर जहाँ चांदी के समान जमीन चमकती है, बढ़िया जौ होता है। सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। घुटने टेक करके प्रार्थना में बहुत विनय है। ये आसन बड़ा सुंदर है, घुटने टेक करके जिसे मुसलमान लोग बैठते हैं नमाज में, बहुत बढ़िया आसन है। विनय के लिए सबसे बढ़िया आसन है घुटने टेक करके प्रार्थना करना। आर्य लोग ऐसे करते थे, लेकिन आर्यों में ध्यान बढ़ गया, प्रार्थना घट गई। ये स्वाभाविक विकास है। अगर आदमी जीवन भर प्रार्थना ही करता रह गया तो अध्यात्म की तरफ विकसित नहीं हुआ। प्रार्थना दूसरे की जाती है, दूसरा परोक्ष है। परोक्ष अनुमानिक है, काल्पनिक है। लेकिन सामान्य व्यक्ति कुछ प्रार्थना करता है, मन कोमल होता, अच्छा है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद प्रार्थना नहीं रहती है, ध्यान रहता है। और ध्यान में पलथी मार करके बैठ गए, आंखें भी बंद कर ली, अंतर्मुख हो गए, अंदर चले गए। बाहर कौन प्रार्थना करे? जिस तत्व को हम बाहर मान करके प्रार्थना करते थे वो तो मेरे भीतर है, मेरा अपना सत्व है। प्रार्थना खत्म हो गई, ध्यान आ गया। आर्य परंपरा में ध्यान बढ़ा, ये इसकी आध्यात्मिक प्रगति है। स्वामी परंपरा में वो प्रगति नहीं हुई। कुछ सूफी संत हुए जिन्होंने कहा किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। शादी और गम, खुशी और दुख कुछ नहीं, हु अल्लाहु दम पर दम। मैं खुद खुदा हूँ, दम पर दम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध बुद्ध कल्याण स्वरूप। तो कुछ ऐसे सूफी संत हुए हैं, आज भी हैं, लेकिन व्यापक नहीं हुआ। आर्य परंपरा में ध्यान व्यापक हुआ, इसलिए घुटने टेकना यहाँ बंद हो गया। परंतु मूल में सब घुटने टेकते थे। तो बिना समझे एक दूसरे के धर्म में दुश्मन बन जाते हैं। और जितना न समझो उतना ही विवाद है। अब आदमी जितना समझता जाता है विवाद खत्म होता चला जाता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यही रहा, मिलन बिंदु को निर्देशित करना, विभाजक रेखा पर नहीं। उनकी दृष्टि कभी विभाजक रेखा पर नहीं गई, मिलन बिंदु पर गई। हम कहाँ अलग अलग होते हैं, इसकी बारीकी लोग बहुत सोचते हैं। हम मिलते कहाँ हैं ये नहीं ध्यान देते हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी अवस्था में, चेहरे में, रंग में, आकृति में, योग्यता में, बुद्धि में, सब में फर्क है।
लेकिन मौलिक बात क्या है? सुख और दुख, उसमें एकता है। सबको सुख होता है, सबको दुख होता है। दुख से छूट जाए, सुखी रहे, इतना ही उद्देश्य है जीव का। दुखी न होना, सुखी रहना। तो विभिन्नता कहाँ है? विभिन्नता नकली है, औपाधिक है। एकता वास्तविक है, पारमार्थिक है। औपाधिक का मतलब उपाधि संबंधी। उपाधि का अर्थ होता है संबंध, जोड़, नकली वेश। जो कुछ है सब नकली है, और जिसमें एकता हो जाती है वही असली है। सुख और दुख, कोई दुख नहीं चाहता, केवल सुख चाहता है। इसलिए दूसरे को दुख न देना, बन सके सुख देना। सुख कोई किसी को क्या देगा? अनुकूल बोलना, अनुकूल काम कर देना, आदर कर देना, अनुकूल बर्ताव करना, यही हमारे बस की बात है। किसी का मन ठीक नहीं है तो हमारे अनुकूल बर्ताव करने से भी वो सुखी नहीं होगा। तो हम किसी को सुख देने में सक्षम तो नहीं हैं, लेकिन अपना बर्ताव अनुकूल करें, यही हमारा अधिकार है। दुख न देना, बन सके सुख देने की चेष्टा करना, और अपना स्वयं कभी दुखी न होना, ये मानव धर्म है। कभी दुखी न होना सच्ची मानवता है। आप दुखी होंगे, दूसरे को दुख देंगे, विकार फैलाएंगे। आप दुखी नहीं हुए हैं तो किसी को दुख नहीं देंगे। आपके पास रुपए हैं तो रुपए देंगे किसी को, रुपए नहीं हो कैसे देंगे? ज्ञान है आपके पास तो ज्ञान देंगे, ज्ञान नहीं तो ज्ञान कैसे देंगे? दुख नहीं है तो दुख कैसे देंगे? दुख है तब दुख देते हैं। इसलिए जो दूसरे को दुख देता है वो दुख से खाली नहीं है, और दुख दे करके ब्याज सहित उसके लौटने की स्थिति के लिए वो मानो तैयार होता है। धान का एक बीज खेत में पड़ता है और उसमें अगर पौधा हुआ और 3 शाखाएं निकली तो 3 बालियां होंगी, और एक बाली में जो बड़ी बड़ी बालियां होती हैं काफ़ी धान होते हैं। गेहूं है, धान है, कोई भी चीज़ है। बीज से उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाप और पुण्य हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम बढ़ता है। इसलिए हमें दुख देने से बचना चाहिए। अगर हम दुख देते हैं तो दुख हमारा बढ़ेगा। दुख देते हैं, दुखी है इसलिए दुख देते हैं। सुखी आदमी कब दुख देगा? जो सब समय सुखी है, कहाँ से दुख ला करके देगा? हमारी मानवता है दुखी न होना। दुखी न होना बहुत सरल है। अहंकार कामना को छोड़ दें, दुखी न हो। लेकिन अहंकार कामना छोड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें हम चिपके बहुत हैं। फिर सरल कैसे है समझ जाए तो अहंकार कामना मिथ्या भ्रम है। मिथ्या भ्रम हमारी सारी समस्या का जनक है। समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं, घटनाएं हैं। कोई अनुकूल आदमी मर गया, व्यापार में घाटा हो गया, शरीर में रोग लग गया, अपमान हो गया, तो ये सब घटनाएं हैं। समस्या इसमें क्या है? कुछ समस्या नहीं। ये बारंबार चारों तरफ संसार में आता है, कौन रोक सकता है? जो समस्या है उसमें धीरज धर करके उसको सहने की चेष्टा करनी चाहिए, और निर्विकार भाव से अपनी स्थिति को संभालना चाहिए। घाटा हो गया है, फिर मुनाफा हो जाएगा।
घाटा हो जाने पर आदमी भूखों नहीं मरता है, और मुनाफा बढ़ जाने पर आदमी 4-4 कुंतल नहीं खाता है। घाटा मुनाफा आते जाते रहते हैं, सूखा दाहा आता जाता रहता है। मृत्यु जिसकी निश्चित है आएगी, मरेगा आदमी, अपना ही शरीर मरने वाला है। मृत्यु हो गई, जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। अंदर से विवेक बलवान नहीं रहता है तो आदमी हरदम पिचिर पिचिर करता रहता है, हरदम पीड़ित 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 पीड़ित, तनिक तनिक बात को लेकर पीड़ित होता रहता है। विवेकवान के सामने तनिक और बड़ी कुछ बात नहीं, न कुछ तनिक है न बड़ी है, सब झूठ है। अभी यहाँ कोई आकर के हमारे सामने हमें गाली देने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो झूठ है, वो चला जाएगा, मैं भी उठ के चला जाऊंगा, खो जाएगा। अब वो झूठ है, ये ज्ञान तब सार्थक है कि जब मैं विचलित न हूँ, मैं भी गाली न दूँ, उत्तेजित न हूँ, उसका विरोध में कुछ ऐसा न करूँ जिससे वातावरण खराब हो, तब ये ज्ञान सार्थक है। और रहेगा नहीं, कोई हमारा सत्कार कर दिया, पूजा कर दिया, वो भी नहीं रहेगा, सारा संयोग बिगड़ जाता है। समुद्र के तट पर आप जा करके देखें, लहरें आती रहती हैं, कभी एक क्षण भी समुद्र का पानी स्थिर नहीं। सारा संसार ये सागर है, समुद्र है। संसार को सागर की उपमा दी गई क्योंकि सागर से बड़ा और कुछ नहीं है, और संसार सबसे बड़ा है, संसार में ही सागर है। संसार इतना बड़ा है कि सागर एक कण की तुल्य है। संसार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। अगर एक हवाई जहाज़ में हम उड़ें और हवाई जहाज़ 1 सेकंड में 1 अरब किलोमीटर चले और 10 अरब युग तक उड़ते रहें तो क्या देश का अंत हो जाएगा? देश का अंत नहीं, देश अनंत है, काल अनंत है, इसलिए विश्व अनंत है। उसमें सागर का कोई मूल्य नहीं, लेकिन पृथ्वी में सागर ही सबसे बड़ा है कार्य रूप में। तो उदाहरण किसका दिया जाए? इसलिए कहा जाता है संसार सागर। नहीं तो संसार इतना बड़ा है कि सागर में उसमें एक कण की तरह है। सागर में हरदम लहर पर लहर है, सारा संसार लहर है। कणों का जोड़, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, प्रवाह, निर्मित होना बिखरना, निर्मित होना बिखरना, यही रात दिन चल रहा है। और इसी में हम ऐश्वर्य की कल्पना करते हैं। जो विचित्रता, जैसे ये भवन है, एक विचित्रता के रूप में स्थित है, कार्य रूप में, कारण रूप में मिट्टी है केवल। विवेकी पुरुष सब समय इसको मिट्टी देखते हैं, कार्य लेते हैं, उस काम में लेते हैं। चावल मिट्टी है, रोटी मिट्टी है, सब्जी मिट्टी है, लेकिन चावल, सब्जी, रोटी का अपना गुण है और उसका अलग उपयोग है। सामान्य मिट्टी से उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन अंत में मिट्टी है। इस तथ्य को विवेकवान हर समय समझते हैं। विवेकवान कोई बेवकूफ़ नहीं हो जाते हैं कि उल्टा पलटा व्यवहार करने लगे। 1000 रुपये का एक नोट है और उसके साथ एक ईंट है, तो ईंट का वजन बहुत ज़्यादा है और 1000 रुपये के नोट का वजन बहुत कम है। लेकिन किसी दुकान पर आप 1000 रुपये एक नोट दे करके बहुत सौदा ला सकते हैं, और एक ईंट दे करके एक तो दुकानदार खदेड़ेगा, ईंट लाए रुपये लाए। अब अगर वो ले ले भी ईंट, तो ईंट का कितना दाम देगा? वो थोड़ा सा कुछ सौदा दे देगा। आजकल ईंट भी शायद एक ईंट 2 रुपये को, तो 2 रुपये का सौदा दे देगा।
तो कार्य की विलक्षणता है, उसका उपयोग है, वो विवेकवान भी समझते हैं। लेकिन अंत को देखता है वो विवेकवान है। वेदांत का प्रयोग जो किया जाता है, वेदांत, तो वेदांत का रूढ़ अर्थ है वेद के आखिरत में जो स्थित है वो। और वेद एक ढंग से है पुस्तकें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का जो आखिर है वो वेदांत है। चूड़ांत, चूड़ा सिर की चोटी को कहते हैं, आखिर को कहते हैं। वेदांत, वेद का अंत, ज्ञान का अंत। ज्ञान का अंत कहाँ है? जो सबको जानता है और जान करके रीझता खींचता है, वही वेदांत है। कौन जानता है, कौन रीझता खींचता है? दुख और सुख का आघात प्रतिघात किसके ऊपर पड़ता है? सारी संवेदनाओं का दृष्टा कौन है? आप है, आत्मा। आत्मा ही वेदांत है, वेद का अंत है। वैसे लौकिक रूप में भी वेदों को पढ़ो तो देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। देवी तो कम है, देवता ज़्यादा है। उनकी प्रार्थनाएं, खूब प्रार्थना है। प्रार्थना करते करते वो थक गए, तब वह ध्यान और चिंतन और अपनी तरफ लौटे। उसी का फल है जो उपनिषद ज्ञान उदय हुआ। उपनिषद केवल एक उपनिषद है जो वेद से जुड़ा है, वेद का भाग है, ईश उपनिषद, इसलिए उसको पहले भी रखा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है। कुल 18 मंत्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। और बाकी जितनी उपनिषदें हैं इससे भी महत्वपूर्ण कठ उपनिषद, जिसमें बड़ा विस्तार है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। वह सब आरण्यक के हैं और ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें कर्मकांड का विस्तार है, जैसे शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का है, ये याज्ञवल्क्य की रचना मानी जाती है। और अंतिम हिस्सा बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों से कुछ अंश जो आध्यात्मिक है वही छांट करके उपनिषद का संपादन है। उपनिषदों में भी कर्मकांड के अंश आ गए हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक और याज्ञिक अर्थ किया गया है और आदिदैविक अर्थ भी किया गया है। अपरोक्ष ब्रह्म के लिए उसमें बीच बीच में हीरे मोती जैसे वचन है, और उसी से उसका महत्व है। सारे उपनिषदों को पढ़ करके कोई बोध नहीं पा सकता। जिसकी पारखी दृष्टि होगी वही छांट पाएगा। स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद के भाष्य में लिखा है, जिसको मैंने अपने उपनिषद सौरभ की भूमिका में उद्धृत किया है, उनका मूल और हिंदी में अनुवाद कर दिया है, कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। ये वाक्य कितना जोरदार है। श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उनके भाष्यकार आचार्यगण के विचारों में और आचारों में फर्क है। वे मेधावी हैं, सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं, प्रवीण हैं, लेकिन उनके आचार और विचार में फर्क है। इसलिए सामान्य व्यक्ति श्रुतियों से सही अर्थ निकाल करके, संगत बैठा करके सही ज्ञान प्राप्त करे, बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार परिश्रम करूँगा। बड़ी कोमलता से उन्होंने कहा। ये दोनों वाक्य, दोनों शब्द उन्होंने कहा है, शक्ति और बुद्धि। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूँगा। तो उपनिषदों को ऐसे पढ़ करके सबको बोध नहीं होगा। जिनकी दृष्टि पारखी है, परीक्षक है,
वो अपरोक्ष बोध उसमें पाएगा। अपरोक्ष बोध ही वेदांत है, और यही कबीर साहब विचार है, अपरोक्ष बोध। आपने सुना होगा, पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, धोबिया जल बिच मरत पियासा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो ये करीमा रामा, हमन है इश्क मस्ताने हमन दुनिया से यारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन है इश्क मस्ताने हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को बेकरारी क्या, इंतजारी क्या। ये अपरोक्ष बोध है। अपरोक्ष बोध वेदांत है, और रूढ़ श्रुत से ही उसको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। सूफी संतों ने इसका अनुभव किया है, वो वेदांत है। भले श्रुत न पढ़े हो, सुने भी न हो, असली वेदांत तो आपका आत्मा है, वेद का अंत, जहाँ सारे ज्ञान का अंत हो जाता है। सबको जाना, सबको समझा, सब में उलझा, और आया अनुभव में कि जो जो जाना उसमें उलझा, मिला केवल दुख और कुछ मिला नहीं, तो सबसे लौट पड़ा और अपने आप में आ गया। बस वेदांत पा गया, ब्रह्म पा गया, राम पा गया, अल्लाह पा गया, सत्य पा गया। सत्य स्वयं आप है। पायलट ने संत ईसा से पूछा था कि सत्य क्या है, तो वो चुप रहे। दूसरे समय उन्होंने कहा था स्वयं ही सत्य है। गोस्वामी जी सगुण उपासक है। कोई भी जब आगंतुक आता है श्री राम के पास, तो उसको है उनके सौंदर्य में मोहाते हैं। विभीषण आया है जब समुद्र तट पर श्री राम दल में मिलने के लिए, तो राम की सूरत देख करके वो मगन हो गया। गोस्वामी जी श्री राम के हाथ पैर गाल आँख नाक कान सब खूब वर्णन किए, खूब महिमा, खूब महिमा। लेकिन जब खाटी की बात कहा उन्होंने, एकदम सत्य यथार्थ, तब कहा देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे, मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन जाए सब माया है। तो जो निर्मित वस्तु है, कुछ समय के लिए कोई पवित्र वस्तु है, वो हमारे ध्यान का आधार बन सकती है, लेकिन वो ध्यान भी अंतिम ध्यान नहीं होगा। गुरु का चित्र है, वैरागवान का चित्र है, वीतराग विषयमो अचित्तम। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा वीतराग विषयमो अचित्तम, वह अथवा अनेक साधन बताते हैं, तो एक साधन ये भी बताते हैं, अथवा वीत राग को चित्त का विषय बनाना भी एक साधन है। वीत राग विषयम व चित्तम, व अथवा एक साधन ये भी सुन लो, वीत राग विषयम चित्तम। अपने चित्त का विषय वीतराग को बनाओ। अपने चित्त को ठहराने के लिए किसी वैराग्यवान का रूप सामने रखो। सीधी बात है, वैराग्यवान का ध्यान करो। कोई नहीं वैराग्यवान है, लेकिन उसमें आरोपण है कि वो परमात्मा है, तो उसमें भी ध्यान करने से मन में स्वच्छता आएगी। महाराज राम वैरागवान नहीं, वो एक गृहस्थ के रूप में, श्री कृष्ण महाराज भी, लेकिन उनके प्रतिकल्पना भगवान की है।
तो उनका ध्यान करने से भी मन में सात्विकता आएगी, कुछ शांति आएगी। तो किसी आधार को लेकर के मन ठहराना आरंभिक रूप में तो ठीक है, लेकिन अंतिम वो नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, साहेब साहेब सब कहे मोहि अदेसा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठौर। साहेब स्वामी परमात्मा अल्लाह खुदा गाड देवता सब कहते हैं, पर पारमार्थिक शब्द बहुत सब कहते हैं, लेकिन ये शब्द तो है। साहेब साहेब सब कहें मोहि अदेसा, और साहेब से परिचय नहीं। एक पद होता है, एक पदार्थ होता है। घट ये पद है, घा और टा दो मिलकर के ये पद है, शब्द है। और पदार्थ क्या है? कंबु, ग्रीवादिमान एक वस्तु जो जमीन पर रखी है, जिसमें कंबु है और ग्रीवा है। कंबु पेट है, ग्रीवा उसका गला है, वो घट है, वो पदार्थ है। घट 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 कहने से घट उपस्थित नहीं होगा। घट अलग है और घट पदार्थ, यानी घट पदार्थ अलग है और घट पद अलग है, और घट ज्ञान अलग है। घट का ज्ञान हमारे दिमाग में, उसका नक्शा है दिमाग में, घट का आकार। और घट पद है, वो भी मस्तिष्क में है, या किताब में भी है, घट लिखा है। लेकिन घट पदार्थ जमीन पर कहीं रखा होगा। ऐसे ब्रह्म, अल्लाह, राम, खुदा कुछ कहो, ये पद है, पदार्थ नहीं। पदार्थ कहाँ है? आप स्वयं हैं। लेकिन जो भेदवादी हैं इस विचार को पसंद नहीं करते। मेरा कार्यक्रम अभी ठंडी में अयोध्या से उत्तर रहा, कई कार्यक्रम रहे। एक गांव में एक पंडित जी आए, बूढ़े, शायद वो रामानंदी थे, और खोजते रहे मुझे। कई जगह संत रहे, इधर गए उधर गए, आए। मैं घूम रहा था, ठंडी टाइम था, बरामदे में धूप ले रहा, आए, मिले, दंड प्रणाम हुआ। महाराज आपको सुना आया, मैं सुनना चाहता हूँ ज्ञान। मैंने कहा दूसरे टाइम होगा। कहे महाराज कुछ लोग कहते हैं हम ही हैं। तो मैंने कहा देखिए, दो विचार है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हमसे अलग है, और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा आत्मा है। तो ये विचार दोनों रहेंगे। आपको जिसमें विश्वास हो उस तरह से साधना कीजिए। परमात्मा अलग है, ये कल्पना है, और परमात्मा आत्मा ही है, ये अनुभव है। सबका अनुभव तो नहीं है। बौद्धिक रूप से लोग जानते हैं कि आत्मा परमात्मा है। जब निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं तब अनुभव होता है कि आत्मा ही परम तत्व है, चाहे उसको कुछ भी कहो। तो विवेक मार्ग अलग है, विश्वास मार्ग अलग है। विवेक कहता है आत्मा परमात्मा, विश्वास कहता है आत्मा से अलग परमात्मा है। फिर मैंने कहा कि रामानुज और रामानंद, ये दोनों संप्रदाय में आपस में कटाकटी रहती है। अयोध्या में जाके देख लो, अयोध्यावासी तो है ही, वो जानते हैं। हंसने लगे, कहे महाराज रामानुजी लोग तो ब्राह्मणवादी होते हैं, रामानंदी सबको लेके चलते हैं। हम कहे लेकिन फर्क हुआ ना, तो संसार का स्वभाव है। कोई कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, आपको परेशानी क्या है? आप अलग ब्रह्म मानिए, उसका आनंद लीजिए। वे लोग तर्क करते हैं मैं ही शकर हूँ, तो शकर का मिठास कौन ले? शकर अलग है, मैं मिठास लूँगा। ब्रह्म अलग है, मैं मिठास लूँगा। लेकिन भाई ब्रह्म अलग है तो आप ब्रह्म कैसे होंगे? आप आनंद रूप नहीं हैं तो आनंद कैसे मिलेगा? कहते हैं प्रकृति सत है और जीव सत चित है और ब्रह्म सच्चिदानंद है।
प्रकृति में सत है, चित नहीं है, और आनंद भी नहीं है। सत तो है, जीव सत भी है और चित भी है, लेकिन आनंद उसके पास नहीं है। ब्रह्म में सच्चिदानंद सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। बहुत बढ़िया, ये तो आपकी थ्योरी है। वो ब्रह्म है कहाँ? उससे मुलाकात कराओ। मुझे याद आई, मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्र में था, भीड़ खूब थी और बहुत लोग भावना वाले थे। प्रवचन में जाने वाला था एक बूढ़ा, जिसके साथ 5-7 लोग थे। 2 मंत्र वेद के लिख करके लाए थे। कहा महाराज, इसको मैं बड़े बड़े मंडलेश्वरों, प्रवक्ताओं, जगतगुरुओं के सामने पेश किया। वो बूढ़ा था, लेकिन कोई समाधान दिया नहीं, संतोष नहीं हुआ। आप इसको बताइए। तो पढ़ा मैं, तो पहले का अर्थ करने लगा कि महाराज इसका कोई जरूरी नहीं है। अगले वाला तो मैंने कहा अगले वाले में आपको शंका क्या है? तो उसमें था कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में माया जगत प्रपंच है। तो महाराज जो जगत प्रपंच है तो सब दिखाई देता है, लेकिन 3 पाद ब्रह्म के जो अमृत में वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो कागज में केवल है। तो हंसने लगा कि महाराज आज तक तो ऐसा कोई नहीं कहा। गोल गोल कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता था। हमने कहा वो महिमा में है, वो कागज में। तब कहीं अमृत है? हम कहे है। कि कहाँ है? मैंने कहा आप में। कहीं अनुभव नहीं होता है? हमने कहा अहंकार कामना छोड़ दो, बस अनुभव हो गया। तो गंभीर हो गया। अमृत खुद आप हैं। खोजते खोजते थक जाओ, कहीं ब्रह्म नहीं पाओ। ब्रह्म अलग है, सच्चिदानंद, और हम खाली सच्चित हैं। तो मिलेगा तो आनंद थोड़ा आ जाएगा और फिर चला जाएगा, बस आनंद खत्म हो जाएगा। वो लोग प्रमाण देते हैं कि लोहा आग में डाल दो तो एकदम आग के समान हो जाता है। ऐसे जब ब्रह्म की उपासना जीव करता है, उसमें ऐक्य कर लेता है। एक नहीं है, ऐक्य करना है। ब्रह्म और जीव एक नहीं है, ऐक्य करना है, मिला देना है। वो प्रभु मुझसे अलग नहीं है, सट जाना है उससे। आग से लोहा सट जाए तो एकदम लाल लाल गर्म हो जाए। मैंने कबीर दर्शन में लिखा है, लेकिन जब लोहा अलग होगा तब फिर ठंडा हो जाएगा। ब्रह्म से सटा, ब्रह्म से सटने का मतलब क्या है? जो ब्रह्म के विषय में पर्याय हैं उसी का मनन किया, अपने मन से कल्पना की, यही तो सटना हुआ। फिर तो ब्रह्म अलग मैं अलग, 2 वस्तु जो सर्वथा भिन्न है, एक कैसे होगी? इसलिए उधारी का सौदा काम नहीं करेगा। इसलिए वेदांत का अर्थ है कि अलग ब्रह्म नहीं है। स्वामी शंकराचार्य ने तो बारंबार प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक भिन्न बारंबार कहा है। प्रत्येक भिन्न संधि में लिखा जाता है। पदच्छेद होता है तो हो जाता है प्रत्येक अभिन्न, प्रत्यग भिन्न एक साथ लिखा जाता है। जब अलग होता है तो ग आधा का, अब आधा का आगे चल करके आ बन जाता है। तो प्रत्यक अभिन्न, प्रत्यक नाम मुड़ना, अपनी तरफ लौटना, भीतर। अभिन्न नाम एक, भीतर अभिन्न, आत्मा से अभिन्न, स्व से अभिन्न। उन्होंने तो बारंबार ऐसा कहा कि जीव ब्रह्म की एकता के बिना मोक्ष होगा ही नहीं। तो एकता भी एकता करना नहीं है, वही है। उसको जीव को, ब्रह्म को, कुछ को। तो वेदांत का अर्थ होता है अंतिम ज्ञान। और अंतिम ज्ञान है जो ज्ञाता है अपने में लौट आए। चाहे जितना ज्ञान हो, ज्ञान बुद्धि का प्रकाश है। सूरज की किरणें कमरे में एक दर्पण पर पड़ रही किसी झरोखे से,
और दर्पण से प्रतिबिंबित होकर के प्रकाश कमरे की फर्श पर पड़ती है तो फर्श प्रकाशित हो जाता है। लेकिन वो दर्पण का प्रकाश नहीं, सूरज का प्रकाश है। दर्पण केवल उसको प्रत्यावर्तित करता है। ऐसे बुद्धि का जो प्रकाश है वो आत्मा का है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि स्वच्छ है, सतोगुण से बनी है, इसलिए वो प्रत्यावर्तित करती है। जो ज्ञान है वो आत्मा का है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि एक यंत्र है जो प्रत्यावर्तित कर देती है। इसलिए आत्मा की तरफ लौटने की आवश्यकता है। अपने आप को पहचान लेना ये वेदांत है। वेदांत नाम से जाने गए उपनिषदों का अगर कभी भी अध्ययन न किया हो, जानता भी न हो, सुना भी न हो, वेदांत तो सबके अंदर में है। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तुई मूल किताब, खुद जी खुद आयात खुद राबाचात। ये सूफी संत ने कहा। लौह महफूजस्त, लौह लौह लोह, संस्कृत में लौह और अरबी में लौह, दोनों में उच्चारण वही है और अर्थ वही, लोहा। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, सबका दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर जमी ख्वाही सबज्जू हासिलत, हर असली चीज़ वहीं से मिलेगी। दर हकीकत खुद तू ही मूल किताब, तू ही किताब है, तेरा दिल ही किताब है। कुरान की आयतों को अपने दिल से निकाल। वेदांत तो सबके अंदर में। वेदांत कहाँ से बना है? दिल से बना, मनुष्य के दिल से बना। वेदांत का वेदांत आप है, आत्मा है। इसलिए मानव धर्म तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। संयम से रहो, दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो, और संयम का चूड़ांत अर्थ है अपने में स्थित हो जाना, अपने में लौट आना। बहुत दिन भटक के कुछ पाए नहीं, पाए जरूर पाए खुराफात, प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे। बस वासना में उलझकर हम दुख ही को पा रहे। नहीं हाथ आता अंत कुछ अध्यास ही गांसता। बड़ा बड़ा ऐश्वर्य मिला, बड़े बड़े मोहक प्राणी पदार्थ मिले, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा धन मिला, और सबसे केवल खुराफात मिली। दिमागी कसरत बढ़ी, राग द्वेष बढ़ा, कला बढ़ा, प्रपंच बढ़ा, चिंतन बढ़ा, स्मरण बढ़ा। ये माटी गोबर का स्मरण उच्चतम साधक के लिए ध्यान देने योग्य है। जो समझता है थोड़ा, सुबह से उठ करके ही माटी गोबर का स्मरण, कलह का स्मरण, राग द्वेष का स्मरण, सुख दुख का स्मरण, आत्मा का स्मरण होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम, ये स्वामी शंकर ने कहा। अनात्म चिंतन त्याग दो, कश्मल है, दुख का कारण है। आत्मा का चिंतन करो जो मुक्ति का कारण है। अपने आप पर ध्यान दो। अपने आप पर ध्यान देना शुद्ध मानवता है। मानवता का मतलब विवेक, मानवीय गुण मानवता है। मानवीय गुण क्या है? विवेक। जानवरों में खाना, सोना, भय करना, प्रजनन करना, यही सब स्वाभाविक कर्म है। मानव में भी वही है। मानव में विशेषता क्या है? विवेक। और वही नहीं जगता है जो पशु करते हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा करके आदमी करता है। पशु काम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, आदमी ने काम शास्त्र बनाया है। 84 आसन इसका बनाया है भोग का। और जो छंद प्रबंध संस्कृत साहित्य जिसको कहते हैं, तो साधक को पढ़ने योग्य नहीं। संस्कृत के धर्म ग्रंथ अलग विषय, साहित्य अलग है। कालिदास संस्कृत साहित्य का महाविद्वान, लेकिन उनका पढ़ो,
आध्यात्मिक साधक के लिए ठीक नहीं। तो खान पान देखो, एक जानवर है, दांत से घास को काट काट करके चबाता चला जाता, भीतर चला जाता। न छुरी की जरूरत, न कढ़ाई की जरूरत, न नमक मिर्च की जरूरत, न तेल की जरूरत, स्वाभाविक खाता जाता है। हम लोग वैसे नहीं हैं, बनाना चाहिए, पकाना चाहिए, लेकिन मिर्चू मीठू जब तक ज़्यादा न रहे, गुजराती एक दोष नहीं है, और लोग भी गुजराती को तो मिर्चू मीठू न मिले तो बेकार है, और लोग भी हैं, सब दोषी हैं। जीव को इतना बना डाले हैं कि बस तलवार, हर चीज खराब कर डाला है मनुष्य ने। मानवता है विवेक जगाना, विवेक ही मनुष्य में प्रधान है, और तो सामान्य है। खाते हैं, पीते हैं, भोग करते हैं, भय करते हैं, नींद लेते हैं। जानवर और मनुष्य, जानवर का प्राकृतिक है, मनुष्य बिगाड़ करके करता है, ये इसकी विशेषता है। विशेषता करके अपना नरक करता है, हर चीज को बिगाड़ करके करता है। अधिकतम जानवर हैं जो केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, बस, बाकी नहीं। अब आदमी की दशा क्या है? प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो केवल संतान के लिए ही नर नारी का संबंध, बाकी नहीं। साधना में रहो। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा आत्मा वही जायती पुत्र। आत्मा स्वयं पुत्र के रूप में आ गया। आपका बच्चा हो गया तो आप खुद पुत्र के रूप में आ गए, पत्नी तो माँ बन गई। ब्रह्मचारी बनो, बड़ा कड़ा आदेश। लेकिन आदमी इतना भटका है, तो आदमी की आदमियत मानव धर्म है विवेक, विवेक जगाना, इतना मजबूत हो जाना अंदर, कोई घात प्रतिघात हमारे ऊपर कुछ न कर सके। सुख दुख झूठे, उपलब्धियां सारी झूठी हैं। जो कुछ सामने आता है भाग करके चला जाता, कुछ रहता नहीं। जिसमें बुजुर्ग हैं बैठे हैं वे ध्यान दें, 70 वर्ष के पूर्व जो कुछ था कहाँ है, 60 वर्ष के, 50, 40, 30 वर्ष के पूर्व जो सम्मान अपमान उपाय थे आज कहाँ है? कुछ रहता नहीं, सब भाग जाता है। आप अपने पर ध्यान दें, हम अपने पर ध्यान दें। आत्मा ही वेदांत है, अंतिम ज्ञान आत्मज्ञान है। जहाँ से ज्ञान उदय होता है वहीं ठहर जाना, और जहाँ से शाखा बढ़ती है उसको तोड़ देना। बाहर शाखा बढ़ती है मन द्वारा, बस मन को तोड़ दो, बाहर शाखा न बढ़ाओ। अंधत्वम, मूकत्वम, पंगुत्वम, अंधे बन जाओ, पगले बन जाओ, मुँह और गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ। इसका अर्थ यही है कि दुनिया की झड़प सह लो और चित्त को मारो, अपने में लौटो, परमानंद चाहो, परम सुख चाहो। अभी देखो जो गुरु वंदना की गई है, एक एक शब्द अमृत है। तत्वमस्यादि लक्षण बीच में कहा गया, वो हे सदगुरु आप तत्वमस्यादि के लक्षण हैं। तत्वमस्यादि, तत्वमसि आदि, 3 और हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि। तो उसका लक्षण क्या है? अपने में लौट आना, स्वयं परम सच है। और स्वयं का विवेक नहीं होगा, उपासना बाहरी लगा है, अच्छा है, कुछ नहीं करता उससे तो अच्छा ही है, लेकिन उसको भी आगे ध्यान देना चाहिए। गोस्वामी जी मैंने कहा कि सगुण उपासक थे, लेकिन ये बात बीच बीच में कहे हैं। अनुराग जे निज रूप सो, विनय पत्रिका में कहते हैं, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दम देह वंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। निज रूप से जिनको अनुराग है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखियो, जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा दम देह वंत न पेखई, वो सम संतोष शीतल देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा, वो त्रैलोक्य पावन है।
ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, पुरुष का मतलब आत्मा, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। स्त्री भी पुरुष है, पुरुष भी पुरुष है, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो जो कोई जीवन मुक्त हो, जो कोई कृतार्थात्मा हो, जो कोई दुखी न होता हो, दुखी न होना जीवन मुक्ति का लक्षण है, वही परमानंद है, परम अचलम, परमानंद में। वो परमानंद आपका स्वरूप है। उस परमानंद को खो करके उकेरा पर दाने बीनते हैं सम्राट हो करके। कौन समझाए? ये सरकार की दृष्टि लौटे जब अपने ऊपर, ये सब जीव सरकार हैं। जब वो गुरुवचन सुने, समझें, अपनी तरफ लौटें, अपने में आए, तब सच्चा मानव धर्म है। बस।